मायका बचा लो मेरा। तुषार और गुंजन की शादी के बाद गुंजन अपने ससुराल पहुंच चुकी थी और तुषार की मां गायत्री धूमधाम से बहू की गृह प्रवेश की तैयारियों में लगी हुई थी। गुंजन बेटा, अपने दाहिने पैर से ये चावलों का कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। भगवान करे जैसे ये चावल मेरे आंगन में बिखरे, इसी तरह तुम्हारे कदम पड़ते ही इस घर की खुशी, सुख और समृद्धि में 4 चांद लग जाए। सास के मुंह से इतनी प्यारी और मधुर बातें सुनने के बाद गुंजन की आंखों में 2 आंसू लुढ़क जाते हैं, जिन्हें पोंछकर वो खुद को सामान्य करने की कोशिश करने लगती है। अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? देखो, ये मायके के आंसू मायके के साथ ही पीछे छोड़कर आने होते हैं। अब ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ तुम्हें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी है, और नए जीवन की शुरुआत आंसुओं से नहीं, मुस्कुराहट से की जाती है, समझी? सास की बात सुनकर गुंजन हाँ में गर्दन हिला देती है। नई बहू के स्वागत में गायत्री देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे घर में खूब चहल पहल थी। कुछ ही देर में गृह प्रवेश की सारी रस्में खत्म हुई और उसके बाद गुंजन अपने कमरे में पहुंच गई। क्या बात है गुंजन, देख रहा हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर शादी की जरा भी खुशी नहीं दिखाई दे रही। ये मायका पीछे छूट जाने की तकलीफ है या कुछ और बात है? देखिए तुषार, अब आप मेरे जीवन साथी हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से हो, इसलिए आज पहले दिन ही मैं आपको सब कुछ एकदम साफ साफ बताना चाहती हूँ। हमारा रिश्ता जैसा दिखाई दे रहा है ना, वैसा है नहीं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुषार, मैंने तुमसे शादी जरूर करी है, लेकिन सच बताऊं तो शादी पर मुझे बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। बस एक तरह से समझ लो, सामाजिक दबाव का फल है कि आज मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में हूँ। गुंजन, आज हमारी शादी का पहला दिन है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और से शादी करना चाहती थी और तुम्हारे मम्मी पापा ने दबाव डालकर तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी? तुम्हारी बात कुछ हद तक सही भी है और गलत भी। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले। बेटा गुंजन, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इसलिए हमारी इच्छा है कि जल्दी ही तुम शादी करके अपने ससुराल चली जाओ। क्यों मम्मी, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी कौन सी मेरी उम्र निकली जा रही है? अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है और अभी तक मेरी एक भी सहेली की शादी नहीं हुई। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र ना हुई हो, और फिर तुम्हारी सहेलियों की और तुम्हारी परिस्थितियों में अंतर है, इसलिए किसी के साथ किसी का कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता ना बेटा। माँ, आप क्या कहना चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। देखो बेटा, हम तुझे बहुत पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन सच बात यह है कि इस सच का सामना करने की ताकत हम दोनों के अंदर भी नहीं थी। लेकिन अब हमने सोचा है कि जो सच है उसे आखिर कोई कितने दिनों तक छिपा सकता है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। देखो बेटा, ये तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारे पापा और मेरे बीच सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, और शायद तुम्हारे मन में भी बहुत बार ये सवाल आया होगा कि आखिर मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से नजरें क्यों चुराते रहते हैं। क्योंकि सच ये है कि हम एक छत के नीचे रह जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता बरसों पहले ही खत्म हो चुका है। सिर्फ तुम्हारी परवरिश अच्छी हो सके और तुम्हें दुनिया के तानों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हम दोनों आज तक एक साथ रह रहे थे। अब तुम बड़ी हो गई हो, रिश्तों को समझने की क्षमता आ गई है तुम्हारे अंदर, इसलिए हम तुम्हें ये सच्चाई बता रहे हैं। मैं और तुम्हारे पापा बहुत जल्द तलाक लेने वाले हैं। इस घुटन भरे रिश्ते में अब मैं और नहीं रह सकती, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमने तलाक लिया तो उसका सीधा सीधा असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। कोई भी अच्छे घर का लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा, इसलिए हम दोनों की इच्छा यही है कि पहले हम तुम्हारी शादी करवा दे और उसके बाद हम तलाक ले, ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो। ये कैसी बात कर रहे हैं मम्मी पापा आप लोग? ऐसे कैसे आप लोग तलाक ले लेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता तो था कि आप दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, लेकिन आप दोनों तलाक ले लेंगे ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरी हैप्पी फैमिली को मत तोड़िए मम्मी पापा, मैं आप दोनों का अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेटा, जबरदस्ती के रिश्तों में बंद कर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। तुम्हारी खातिर पहले ही तुम्हारी माँ को काफी कुछ झेलना पड़ा है, इसलिए अब इस रिश्ते को और ढोने के लिए मैं तुम्हारी माँ को मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम कोई अच्छा लड़का देखकर शादी के लिए हाँ बोल दो, ताकि तुम्हारा घर संसार बच जाए और उसके बाद हम भी अपने आगे के जीवन के बारे में कुछ सोच सके। हाँ बेटा, पापा को भी अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना है, और वैसे भी तुम्हें सुनकर थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन पापा ने शादी के बारे में फैसला कर लिया है। हमारे तलाक के बाद वो दूसरी शादी करने वाले हैं। अब जब बात हो ही रही है तो अपने बारे में भी बता दो ना।
शादी सिर्फ मैं नहीं करूंगा बेटा, तुम्हारी माँ भी दूसरी शादी करने वाली है। तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने पार्टनर से भी मिलवा सकते हैं। मम्मी पापा की बात सुनकर तो गुंजन का सर घूमने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ जो वो अपनी आंखों से देख और कानों से सुन रही है वो सच भी हो सकता है। हर बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा दुनिया के सबसे बेस्ट कपल होते हैं। किसी भी बच्चे के लिए ये सुनना और उस पर विश्वास करना कि उनके मम्मी पापा एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते बहुत कठिन होता है। अब आप दोनों ने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया है, तो सीधा सीधा बताइए कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं। यही चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूं ताकि आप लोगों के रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाए। ठीक है, मम्मी पापा आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी वजह से ही आप लोग इतने सालों से इस रिश्ते में बंद कर रह रहे थे ना, तो आज आप दोनों का ये एहसान मैं उतार देती हूँ। वैसे तो मैं शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी खुशी के लिए आप जिस भी लड़के को लेकर आएंगे मैं आंख बंद करके उसके साथ शादी करने को तैयार हूँ। बेटा तू हमें गलत समझ रही है, हम तेरे दुश्मन नहीं है। गलत तो मैं आज तक समझ रही थी माँ, अब जाकर सब कुछ सही सही समझ में आया है। इतना कहकर गुंजन वहां से उठकर चली जाती है। बच्ची है, सदमा लगा है उसे, 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। मैंने 1-2 जगह अच्छे रिश्ते देखे हैं, जैसे उधर से कोई जवाब आता है मैं खुद गुंजन से बात करूंगा। और इस तरह गुंजन ना चाहते हुए भी तुषार के साथ शादी के रिश्ते में बंध जाती है। इसका मतलब तुमने सिर्फ अपने मम्मी पापा का तलाक करवाने के लिए मुझसे शादी की? मेरी तो इन सब में कोई गलती नहीं थी ना। मेरी लाइफ खराब करने का कारण जान सकता हूं मैं? तुम्हारा इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे बहुत से सपने जुड़े थे इस रिश्ते से। अपने मम्मी पापा के साथ रिश्ता निभाने में तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है गुंजन। इतना कहकर तुषार उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह, बेटा वैसे तो ये तुम दोनों पति पत्नी का आपसी मामला है, मुझे कहने में काफी संकोच हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कल रात को तुम अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में सो रहे थे। कोई परेशानी है क्या बेटा? देखो बेटा, नए नए रिश्ते की नींव ना बड़ी नाजुक होती है, गलत फहमियों को बीच में मत आने देना। माँ की बात सुनकर तुषार बहुत भावुक हो जाता है। मैं क्या करूं माँ, मुझे बताओ मेरी क्या गलती है? गुंजन इस शादी से खुश नहीं है। वो तो शादी नाम के रिश्ते में भरोसा ही नहीं करती। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि अपने माँ बाप को खुद की जिम्मेदारी से मुक्त कर सके। उसके मम्मी पापा का तलाक होने वाला है और इसीलिए उसके पेरेंट्स चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए ताकि वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ शादी कर सके। तुषार की बात सुनकर तुषार की माँ के पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। नहीं बेटा, इतनी जल्दी रिश्तों से हाथ पीछे नहीं खींचते। तू मेरा बेटा है, तुझे साबित करके दिखाना होगा कि रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि यूं ही टूट जाए। एक आखिरी कोशिश करके देखो तुम दोनों। और पहले गुंजन अकेली थी, अब तुम उसकी ताकत हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दोनों गुंजन के घर जाओ और वहां जाकर उसके मम्मी पापा के बीच आखिर क्या परेशानी है उसे समझो। कोशिश करो कि उनके बीच का तलाक रुक जाए। माँ की बात सुनकर तुषार के मन में एक उम्मीद बन जाती है और फिर तुषार और गुंजन उसके मायके पहुंच जाते हैं। तुषार और गुंजन को यूं अचानक अपने घर आया देख गुंजन के मम्मी और पापा काफी हड़बड़ा जाते हैं और उनके सामने एक अच्छे पति पत्नी होने का झूठा नाटक करने लगते हैं। अरे भाग्यवान, दामाद जी को आज अपने हाथ का स्पेशल मटर पनीर बनाकर खिलाओ। बिल्कुल वैसे ही बनाना जैसे जब हम तुम्हें देखने आए थे तब तुमने बनाकर खिलाई थी। अरे दामाद जी क्या बताएं, इस मटर पनीर के चक्कर में फंस गया हूं और तुम्हारी सासू माँ से शादी हो गई। इतना सुनकर तुषार और गुंजन हंसने लगते हैं। रहने दीजिए, आप फंस गए तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने बड़े डोरे डाले थे आपके ऊपर। दामाजी जब ये मुझे देखने के लिए आए थे ना, मैं तो उनके सामने भी नहीं आई थी। हमारे जमाने में कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके थोड़ी ना शादी करते थे। मेरे पापा ने कहा इस लड़के से शादी करनी है, बस चुपचाप जाकर मंडप में बैठ गई। तुषार महसूस कर रहा था कि दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते समय काफी खुश नजर आ रहे थे। गुंजन, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे सामने अच्छे पति पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं। नाटक में ही सही, लेकिन देखो एक एक यादें ताजा है मम्मी और पापा के जहन में एक दूसरे की। छोटी से छोटी बात उनके मन में एक मीठी याद बनकर दबी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा के बीच में सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो नाटक का एहसास उनके चेहरे पर जरूर दिखाई देता। अगले दिन तुषार अपनी सास से अकेले में मिलता है। मम्मी जी, आप इतनी अच्छी इंसान हैं। आप पर मुझे गर्व है कि आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार और समझ के साथ बड़ा किया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके और पापा के रिश्ते इतने कमजोर हो गए?
न जाने क्यों मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आप किसी और से शादी करना चाहती हैं। आपके जैसी अच्छी औरत के बारे में इस तरह की बात ही मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा, कुछ बातों पर अपना बस नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि मैं गुंजन के पापा के साथ रहना नहीं चाहती थी, या शुरू से मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा थी कि मुझे उनसे अलग ही होना है, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। और फिर जब गुंजन के पापा जीवन में आगे बढ़ गए तो मैं कब तक लकीर की फकीर बनकर वहीं पर बैठकर अपना सर पीटती रहती। मैंने भी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। ठीक है मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो आपको बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुले दिल से आपके रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। कल हम तीनों डिनर पर चलेंगे। आप उन्हें भी वहीं बुला लीजिए जिससे आप शादी करने वाली हैं। गुंजन और मैं भी उनसे मिलेंगे और फिर वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनने वाले हैं। हमारा पूरा अधिकार है ना कि हम कम से कम उनसे मिलकर बातचीत तो करें। दामाद की बात सुनकर गुंजन की माँ विशाखा थोड़ी घबरा जाती है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, कल वो हमें वहीं होटल में मिल जाएंगे। अगले दिन गुंजन, तुषार, विशाखा होटल में जाकर लंच करने लगते हैं। कुछ देर बाद, मम्मी जी, अपने अंकल जी को मैसेज नहीं दिया था कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं? वो अभी तक आए नहीं। हाँ बेटा, वो क्या है ना, वो थोड़ा बिजी है तो आ नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप एक बार फोन पर ही बात करवा दीजिए। तुषार की इतना कहते ही विशाखा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या बात है मम्मी जी, कुछ परेशानी है क्या? मैं आपके बेटे जैसा हूँ, जो भी बात है आप खुलकर मुझसे कह सकती हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे और गुंजन के रिश्ते पर आपकी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं सारी उम्र उसका साथ निभाऊंगा। दामाद की इतनी प्यारी बातें सुनने के बाद विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है। मैं नहीं बात करा सकती तुम्हारी, ना ही तुम्हें मिलवा सकती हूँ उनसे, क्योंकि सच ये है कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे पापा जी के अलावा आज तक कभी किसी के बारे में नहीं सोचा है। मैं आज भी छुप छुप के उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ। मेरी जिंदगी में पहले और आखिरी इंसान अभिषेक थे और वही रहेंगे। मम्मी, ये क्या कह रही हो आप? अगर आप पापा से इतना प्यार करती हो तो क्यों तलाक लेना चाहती हो उनसे? ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में? बेटा, ये बात मैंने सारी उम्र तुमसे छुपा कर रखी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पापा की छवि तुम्हारी नजरों में खराब हो। बस इसलिए मैंने ही 2 कदम आगे बढ़कर निर्णय लिया कि हम आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं, ताकि तुम्हारे पापा को इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाए और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सके। मम्मी, अब आप खुलकर मुझे पूरी बात बताइए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है। 15 साल पहले की बात है बेटा, तुम उस समय 8 साल की थी। तुम्हारे पापा अक्सर ऑफिशियल टूर बताकर कई दिनों के लिए दूसरे सिटी में जाया करते थे। तुम्हारे पापा की जॉब ही ऐसी थी, इसलिए मैंने कभी उनके ऊपर कोई शक नहीं किया। बल्कि जब वे नहीं होते थे तो मैं घर की पूरी जिम्मेदारी से घर संभालती, उनके लौटने का इंतजार करती। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तुम्हारे पापा उनके ऑफिस में काम करने वाली एक औरत के साथ होटल के अंदर जा रहे थे। मैं उस दिन तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकली थी। तुम्हारे पापा को अपने ही शहर में किसी और औरत के साथ होटल में जाते देख मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं उनके पीछे पीछे रिसेप्शन पर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम्हारे पापा वहां पर मैरिड कपल बनकर रुके हैं और उस औरत को उन्होंने अपनी पत्नी कहकर अपने साथ होटल में रखा है। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब तुम्हारे पापा घर आए तो मैंने उनसे उनके रिश्ते की सच्चाई पूछी, लेकिन तुम्हारे पापा कुछ जवाब नहीं दे पाए। उस दिन के बाद हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ सामान्य नहीं हो पाया। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां बढ़ती गई। समय बीतने के साथ तुम्हारे पापा ने मुझसे बातें करना, मेरी पसंद नापसंद पूछना, हमारे स्पेशल डे साथ में मनाना सब बंद कर दिया। और मैंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारे पापा के जीवन से बहुत दूर जा चुकी हूँ। लेकिन उस वक्त अलग हो जाना संभव नहीं था। मुझे तुम्हारा भविष्य भी देखना था, बस इसलिए हम दोनों साथ रहते रहे और हम दोनों के बीच में एक चुप्पी ने अपना घर बसा लिया। माँ के मुंह से पूरी कहानी सुनने के बाद गुंजन के मन को बहुत गहरा धक्का लगा था। इसका मतलब पापा ने आपको चीट किया? मम्मी, पापा आपके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने एक बार भी आपके और मेरे बारे में नहीं सोचा और इतने सालों से वो हम दोनों को धोखे में रखते आए। मुझे तो अब पापा के बारे में सोचकर भी घिन आ रही है।
नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा है। तुम्हारे प्रति किसी भी फर्ज से वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पिता होने के सारे फर्ज निभाए हैं। हो सकता है मेरे प्यार में ही कुछ कमी थी, जो वो किसी और औरत की तरफ झुक गए। मैं इस बात को बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। तुम भी इसे दिल से मत लगाओ। अब जो है वो है। माँ की बात तो समझ में आ गई। अब एक बार पापा से भी खुलकर बात कर ली जाए तो समझ में आए आखिर वो तलाक क्यों लेना चाहते हैं। इतनी अच्छी पत्नी होते हुए किसी और औरत के साथ वो रिश्ते में जा भी कैसे सकते हैं। अगले दिन तुषार अपने ससुर को डिनर पर लेकर जाता है और उनसे भी उनकी होने वाली पत्नी को डिनर पर बुलाने के लिए कहता है। इस बार भी बिल्कुल वही घटना घटती है। तुषार के ससुर भी अपने साथ किसी औरत को लेकर नहीं आते। पापा जी, सच सच बताइए, आपके जीवन में वाकई कोई है क्या, या आप सबके साथ कोई खेल खेल रहे हैं? दामाद के मुंह से सीधा सीधा प्रश्न सुनकर गुंजन के पापा थोड़े घबरा जाते हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेटा, पिछले 15 सालों से मेरे जीवन में कोई औरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ एक पल के लिए मेरे कदम भटक जरूर गए थे, लेकिन उस रोज जब गुंजन की माँ ने मुझे उर्मिला के साथ देखा, वो पल मैं अपने जीवन में कभी भूल ही नहीं पाया। एक पतिव्रता औरत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर जो मैंने पाप किया, उस पाप का प्रायश्चित मैं इस जन्म में कभी कर नहीं पाऊंगा। उर्मिला से तो मैंने उसी दिन नाता तोड़ दिया था। मैं आज तक उस दिन को कोसता हूँ जब एक पल भर के आकर्षण में मैं उसकी तरफ खिंच गया था। तुम्हारी माँ की वो नजर जीवन भर से मेरा पीछा कर रही है और मैं चाहकर भी उससे नजर नहीं मिला पाता, उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मैं उस लायक हूं ही नहीं कि विशाखा जैसी औरत का पति कहला सकूं। बस इसलिए मैंने विशाखा के ऊपर खुद को थोपना बंद कर दिया और डिसाइड किया कि तलाक लेकर उसे रिश्ते से आजाद कर देता हूं। सारी बातें जानने के बाद तुषार और गुंजन को समझ में आया कि वास्तव में गुंजन के माँ और पापा में से कोई भी एक दूसरे से तलाक लेना नहीं चाहता। दोनों सिर्फ एक दूसरे की भलाई के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए गुंजन और तुषार के समझाने पर विशाखा और गुंजन के पापा दोनों एक बार फिर से अपने रिश्ते को मौका देते हैं और इस तरह से गुंजन का मायका टूटने से बच जाता है।